नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए दिन भर की कुछ जरूरी और काम की खबरें जो कि एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई है, वो सारी जानकारी एक वीडियो में लेकर आ चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की हो सकती है जो कि एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि एयरलाइंस और ट्रैवल की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काम की हो सकती है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत में फिर दोबारा से लॉकडाउन की तैयारी चालू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए भारत के कई राज्यों में अब धीरे धीरे लॉकडाउन के हालात पैदा होने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का आ रहा है। महाराष्ट्र में शादी पार्टियों और लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर अब पाबंदी लगाई जा चुकी है। हालांकि ये नियम सभी जगह पर लागू नहीं है, केवल महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने जगहों पर ही इस तरीके के नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में भी कई सारे जिलों में रात के 10 बजे के बाद सभी कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लोगों को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वैक्सीन आ चुकी है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके बावजूद भी कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है। भारत सरकार ने अभी तक उड़ानों को बंद करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं दिया है। भारत में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह ही ऑपरेट हो रही है और साथ ही साथ डोमेस्टिक उड़ानें भी वैसे ही चालू है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब एयर इंडिया एक्सप्रेस पूरे 1 साल के बाद सूरत से शारजाह के लिए अपनी नई उड़ानों को चालू कर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सप्ताह में 2 दिन ऑपरेट होंगी, जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट सीधा सूरत से शारजाह को उड़ेगी। आ रही रिपोर्ट के अनुसार ये उड़ान 28 मार्च से चालू हो जाएगी, जिसमें कि सप्ताह के 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होने वाली है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट की तरफ से। उत्तर प्रदेश में बन रहे इस नए अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर एयरपोर्ट पर बीते कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आधिकारिक रूप से लखनऊ से उड़ान भरकर कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रहने वाला है, जहां से दुनिया भर के लोग कुशीनगर एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आने वाले हैं। ये एक तरीके का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस जगह पर आ सकते हैं। कुशीनगर वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये स्थान काफी ज्यादा मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। जेट एयरवेज को लेकर मुरारी लाल जालान का अभी हाल ही में एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को अगले 6 महीने में चालू करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये पूरे तरीके से निर्भर करेगा कि एनसीएलटी जेट एयरवेज को लेकर अपना डिसीजन कब देती है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुरारी लाल जालान का ये भी कहना है कि जेट एयरवेज को उसके पुराने लेवल तक पहुंचाने में कम से कम 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत में जेट एयरवेज कम से कम 20 से 25 एयरक्राफ्ट से ही अपनी उड़ानों को चालू करेगी, जिसको कि बाद में धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है इतिहाद एयरवेज की तरफ से। इतिहाद एयरवेज यहाँ पर मोरक्को से अबू धाबी के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है और इस नई फ्लाइट का किराया केवल 999 दिरहम ही रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इतिहाद एयरवेज के द्वारा इन उड़ानों को उस समय चालू किया गया है जब मोरक्को को अबू धाबी की सरकार ने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है, और अब जो लोग मोरक्को से अबू धाबी आना चाहते हैं वे बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल करके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल धीरे धीरे अब अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को ट्रैवलिंग करने की अनुमति दे चुका है। जो लोग भी इजराइल जाना चाहते हैं वे सभी लोग अब परमिशन लेकर इजराइल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल के द्वारा ये नया नियम आज रात के 12 बजे यानी कि 16 मार्च से लागू हो चुका है, और जो लोग भी अभी इजराइल जाना चाहते हैं वे सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं।
अगली खबर यहाँ पर जापान एयरलाइंस से आ रही है। जापान एयरलाइंस ने अब लिखित टाइम टेबल को प्रिंट करना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि साल 1950 के बाद से ही जापान में लिखित टाइम टेबल सभी एयरलाइंस कंपनियों को जारी किया जाता है, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया है और ऐसे समय में जब उड़ानें रेगुलर बेसिस पर कैंसिल हो रही है, तो अब यहाँ पर ये समय आ गया है कि प्रिंटेड और लिखित टाइम टेबल को खत्म कर दिया जाए और डिजिटल टाइम टेबल से उड़ानों को चालू किया जाए। अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक उड़ानों से ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत में डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में अब गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अब भारत में फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए ही अब लोगों में ट्रैवलिंग करने की संख्या में गिरावट आ रही है और फरवरी के मुकाबले मार्च महीने में लोगों की संख्या काफी कम हो गई है। जो लोग भी एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले थे, उन लोगों की संख्या में अब गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि इस समय होली का समय चल रहा है और ऐसे समय में सभी लोग अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादा पैसेंजर्स की संख्या देखने को नहीं मिल रही है। अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर एशिया से। एयर एशिया जो कि मलेशिया की एयरलाइंस कंपनी है, ये अब अपने आप को बचाने के लिए फूड डिलीवरी की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि ये फूड डिलीवरी का बिजनेस एयर एशिया सिंगापुर में शुरू कर रही है, ताकि इस कोरोना के मुश्किल समय में थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और एयरलाइंस बिजनेस को सक्सेसफुली चलाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि एयर एशिया के द्वारा ये बिजनेस सक्सेसफुल होता है, तो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी ठीक इसी तरीके से बिजनेस में अपना हाथ आजमा सकती है। आपको बता दें कि इस समय एयर एशिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अगली खबर यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने ये जानकारी दी है कि वह अब धीरे धीरे इस कोरोना वायरस की बीमारी से बाहर निकल रही है, क्योंकि अमेरिका में अब ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लोग बड़ी संख्या में फ्लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी लगातार अपने खर्चों पर एयरलाइंस बिजनेस को चला रही थी, लेकिन अब यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी को उम्मीद है कि उसको मार्च महीने के बाद से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर चाइना से आ रही है। फ्रेंड्स, चाइना में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सोमवार को चाइना के एयरपोर्ट पर लगभग हजारों की संख्या में उड़ानों को कैंसिल किया गया। इसके अलावा कई सारी फ्लाइटें इस समय काफी लेट से ऑपरेट हो रही थी। आपको बता दें कि इन सब का कारण है चाइना की कैपिटल बीजिंग के आसमान में धूल भरी आंधियां चल रही थी और ऐसे हालात में वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण है कि यहां पर उस समय के दौरान जितनी भी उड़ानें बीजिंग एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली थी, उन सभी को कैंसिल कर दिया गया और आगे आने वाली फ्लाइटों को भी देरी से ऑपरेट किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर से जुड़ी हुई कुछ अहम और ज़रूरी जानकारियाँ। यदि आप ऐसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा कर रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।